अगर आप घर से कहीं बाहर जरूरी काम के लिए निकल रहे हो और उस समय आपको भूख लग जाए और मन हाँ ना के लूप में फंसा हो कि भोजन कर लेना चाहिए, नहीं करता हूं, नहीं कर लेता हूं, नहीं करता हूं, तो उस समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर तो यत्र तत्र जमा चर्बियों से खींच के आपको एनर्जी दे ही देगा। और अगर आप घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हो और उस समय आपको पोटी आ जाए और आपका मन हाँ ना के चक्रव्यूह में फंसा हो कि भैया कर लेता हूं, नहीं छोड़ देता हूं, कर लेता हूं, नहीं छोड़ देता हूं, तो भैया उस समय पोटी कर ही लो, क्योंकि पोटी जिस दरवाजे पे खड़ा होता है वो बहुत गुस्से में होता है, बहुत आक्रामक होता है, वो बहुत अपमानित कर सकता है आपको, क्योंकि आपने अपमानित किया है उसे। याद करो जिस समय थाली में वो भोजन था और आप उस भोजन को ले रहे थे, तो मुंह में डालते के साथ दांतों ने प्रहार किया उस भोजन पे और उसको टुकड़े 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 कर दिए, सलाइवा में उसे डुबा डुबा के मारा। वो भागने की कोशिश करता था, लेकिन जीव ने उसे फिर से दांतों के अंदर धकेल दिया और दांत फिर से उसे पीसना शुरू कर दिया। भोजन के इतने बुरे टुकड़े किए आपने और उसके बाद उसे पेट में ढकेल दिया। वहां भी आप नहीं माने, वहां भी एसिड से उसे नहला दिया, एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे नहला दिया, उसे और टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद उसे ढकेल दिया एक अंधे कुएं में, छोटी आंत में। हाँ, और वहां पे छोटे छोटे डक्ट उससे सेक्रेट कर रहे हैं मैजिकल कंपोनेंट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, सब के सब उससे निकाल लिए गए। उसके बाद उसे ठेल दिया गया बड़ी आंत में, जहां उसमें सिर्फ बचा क्या, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, वो भी बड़ी आंत उससे खींच लेता है। और फिर कहीं जाके थका हारा वो भोजन यहां पे जमा होता है कि अब मैं निकल जाऊं, और वहां भी आप उसे रोक लेते हो। अगर वहां भी आप उसे रोक लेते हो तो भाई साहब वो बद्दुआ ही देगा या फिर पाइल्स आने के सारे चांसेस खोल देगा, है ना। चलो ये तो जोक सपाट है। मैं अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं जिरकॉन इग्नाइटेड में। आज हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन के लिए 7 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन हमें पढ़ने होंगे। पहला है, क्या क्या है ये 7? पहला है इंजेशन, खाने को आपने मुंह में रखा। प्रोपल्सन, अब प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्या हुआ, तो मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, आप दांतों से तोड़ते हो, कोई केमिकल निकलता है क्या दांतों से, नहीं ना, दांतों से उसे तोड़ते हो, महीन करते हो, जीभ से ढकेलते हो, तो ये दोनों मिल करके जो कसरत करते हैं खाने को टुकड़े टुकड़े करने में, इसी को हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, जिस प्रक्रिया में केमिकल का प्रयोग होता है। अब जैसे ये प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, मुंह में हमारे मतलब बकल कैविटी में हमारे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, वो एमाइलेज नाम का एक एंजाइम छोड़ते हैं, और ये एमाइलेज जो है आपके खाने में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को तोड़ करके शुगर बना देता है, ठीक है। दूसरा काम इस लाड़ का क्या होता है, इस लाड़ का दूसरा काम होता है कि खाने को इतना नरम बना देना ताकि वो आपके ऑसोफेगस से पेट में चला जाए, है ना। ये दो काम होता है। तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगला केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, वो स्टोमक में होता है ना, स्टोमक में होता है। उसके बाद वो चला जाता है छोटी आंत में, जहाँ पे सेक्रेशन होता है। सेक्रेशन का मतलब कि उससे जो है मैजिकल कंपोनेंट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, ये सब विटामिन। अब जो है इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अब डक्ट के द्वारा उन सभी मैजिकल कंपोनेंट को खींच लेना और उसको ब्लड में मिला देना, है ना। उसके बाद बचे हुए पदार्थ का डिफिकेशन हो जाता है, मतलब मल द्वार द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है वेस्टेज को, ठीक है। ये 7 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे। ओके, चलिए अगला। अब देखो बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है, तो हम एक छोटा सा फोटो फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये भैया सड़ है, ठीक है, दिमाग। उसके बाद यहाँ से एक नाक आया, मुंह आया और ये बन गया, ये कान आया। ओके, तो जहां तक नाक का छिद्र होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, जिससे कि आप लोग सांस लेते हो, है ना, ये प्रक्रिया यहां से। और ये जो मुंह है, ठीक है, मुंह का जो भाग है जबड़े तक इतने दूर का भाग, इसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या आ जाता है, जीव आ जाता है, टंग आ जाता है, ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, है ना। इन तीनों के बारे में हम लोग को बकल कैविटी में पढ़ना है मुख्यतः।
तो पहला क्या है, हम लोग दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दांत भैया 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंसीजर्स, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ओके, याद करो फिर से। पहला इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन दांतों का काम क्या होता है? तो पहला दांत जो होता है इंसीजर्स, वो काटता है, इससे जो बच जाता है वो कैनाइन होता है, उसके ठीक बगल वाला। ये जो 2 दांत आपको दिख रहा है, ये कौन सा दांत है? ये इंसीजर्स है, इससे आप लोग काटते हो। ठीक है, और इसके बगल वाला जो ये दांत होता है, ये होता है कैनाइन। ओके, ये दोनों दांत कैनाइन होता है, जानवरों में भी पाया जाता है, बहुत खतरनाक दांत होता है, चीरने फाड़ने के काम में आता है। ठीक है, फिर इसके बगल का जो दांत होता है वो प्रीमोलर होता है, पीसने के काम आता है। और इससे भी भयंकर तरीके से कौन पीसता है? मोलर, जो अंतिम में होता है, एकदम चक्की के जैसे फूड्स को पीस देता है। ओके, तो पहला क्या हो गया? इंसीजर्स, उसके बगल में केनाइन, उसके बगल में प्रीमोलर, उसके बगल में मोलर। ठीक है, याद हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए, दांतों की कुछ जानकारियां हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी है। पहला है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी क्या है भैया? एनामेल। दांत के जो ऊपरी हिस्सा होता है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको एनामेल कहते हैं। वो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। एग्जाम में भी पूछता है ये हमेशा, याद रखना। शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? एनामेल। ठीक है, दूसरी बात क्या है? यू ओनली गेट 2 सेट्स ऑफ द टीथ। पूरे जीवन काल में आपको 2 सेट्स मिलते हैं दांतों के। पहला दूध का दांत होता है जो 20 की संख्या में आते हैं, जो स्टार्टिंग पीरियड से 6 महीने की उम्र से उगना स्टार्ट होते हैं और 12 साल तक गिर जाते हैं, 12 से 14 साल तक गिर जाते हैं। और उस समय फिर परमानेंट टीथ जो 32 की संख्या में होती है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 12 साल की उम्र के बाद उगना शुरू होते हैं। और मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है स्लाइवाज बेस्ट फ्रेंड। भैया स्लाइवा जो है ना, वो जो लार होता है ना, वो आपके दांतों का दोस्त होता है, क्योंकि जब तक वो होता है ना तो आपके दांतों को एसिड से बचाए रखता है, पीलापन से बचाए रखता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को ये मारता है ताकि आपके दांतों को कोई बीमारी नहीं पकड़े, है ना। चलिए, अगला है टंग। टंग की क्या जरूरत होती है बकल कैविटी में? भैया बहुत जरूरत होती है। ये स्वाद पहचानता है ना, ये खाने को इधर उधर ठेलता है। तीसरा काम क्या है? ये इसका जो लेटरल पार्ट होता है, ये दांतों में अगर कुछ फंस गया है तो उसे निकालने में मदद करता है। ये वॉइस क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बकल कैविटी का, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। तो भैया इसे हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके पार्ट को 5 भागों में डिवाइड करते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। तो पहला है टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग कहाँ है? टिप ऑफ द टंग इसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ओके, ये काम क्या करता है? हेल्प इन टेस्टिंग। टेस्ट को महसूस करने में, टेस्ट को पहचानने में ये मदद करता है। एंड होल्डिंग स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। छोटे छोटे फूड के टुकड़े को ये होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। अगला है बॉडी ऑफ द टंग। बॉडी ऑफ द टंग कौन होता है भैया? बॉडी ऑफ द टंग, तो बॉडी ऑफ द टंग ये जो पार्ट है, ये सारा बॉडी ऑफ द टंग है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? असिस्ट इन च्यूइंग एंड स्वैलोइंग, मतलब इसको चबाने में मदद करता है ये दांतों को। ठीक है, दांतों के नीचे ये चीजों को धकेल रहा है। और दूसरा जो है घोटने के काम में आता है। ओके, अगला है द रूट ऑफ द टंग। रूट ऑफ द टंग कहाँ है भैया? यहाँ पे। तो रूट ऑफ द टंग, ये रूट यही होगा ना, ये गले से जुड़ा हुआ होता है भाग। तो इसका काम क्या होता है? प्लेज अ रोल इन स्वेलोइंग एंड वॉइस प्रोडक्शन, चीजों को घोटने के काम में आता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है इसका? वॉइस प्रोडक्शन, ये वॉइस क्रिएट करने में मदद करता है। अगला है डोर्सल सरफेस और लेटरल सरफेस। डोर्सल सरफेस क्या होता है? ऊपर वाली चमड़ी। ठीक है, ऊपर वाली चमड़ी जो होती है जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसको कहते हैं डोर्सल। और लेटरल किसको कहते हैं? जो किनारे किनारे होता है, किनारे किनारे, इसको कहते हैं लेटरल। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल। काम क्या होता है भैया डोर्सल एंड लेटरल का? तो हेल्प इन आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट
ठीक है, तो इसका जो काम होता है, ऊपरी भाग का जो काम होता है, ये जो डोर्सल है, इसका काम होता है टेस्ट को पहचानना। इसी पे सारे टेस्ट बर्ड बिखरे पड़े होते हैं। ओके, दूसरा जो लेटरल है, इसका काम भी होता है टेस्ट को पहचानना। और अगला क्या होता है इसका काम? इट हेल्प मूव फूड टुवर्ड द टीथ ड्यूरिंग चिंग। चिबाने के समय में यही जो लेटरल पार्ट है ना, दांतों के बीच में फूड को धकेलने का काम करता है। ओके, तो भैया टेस्ट बर्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो उसी से उठते हैं। टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे महसूस होता है, मीठा, खट्टा, खारा, नमकीन, है ना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये फिगर से आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो डोर्सल लेटरल तो आप समझ गए हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं ऐसे टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग ये है जहां से हम लोग, एक मिनट, टिप ऑफ द टंग ये है जहां से हम लोग मीठा, इसको टिप ऑफ द टंग कहेंगे। ठीक है, टिप ऑफ द टंग। और टिप ऑफ द टंग के लेटरल पार्ट में कौन सा होता है? सॉल्टी, मतलब नमकीन। तो भैया अग्रभाग में, जीव के अग्रभाग में दो टेस्ट बर्ड होते हैं। एक होता है नमकीन टिप ऑफ द टंग में, और उसी के लेटरल पार्ट में, उसी के नीचे लेटरल पार्ट में क्या होता है? स्वीट, सॉरी सॉल्टी, नमकीन। ठीक है, तो नमकीन और मीठा आगे हो गया। अब हम लोग पीछे जाते हैं, रूट ऑफ द टंग। रूट ऑफ द टंग यहां पे हो गया, जो गले से चिपका होता है। तो यहां पे कड़वा, बीटर फील होता है, स्वाद जो बीटर होता है वो यहां महसूस किया जाता है। उसके बाद आता है लेटरल पार्ट ऑफ द टंग। लेटरल पार्ट ऑफ द टंग, ये किनारा किनारे वाला भाग जो होता है वो होता है खट्टे के लिए, खट्टे के लिए। और जो बीच में होता है पार्ट, याद रखिएगा, जीव के बीच में जो होता है उसको कहते हैं उमामी। ये जो उमामी है, ये सारे तमाम स्वादिष्ट भोजन का जो एहसास है वो इसी टेस्ट बड के द्वारा मिलता है, उमामी। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन, हर तरह का खट्टा मीठा एहसास यहां से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, उमामी। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये स्वीट हो गया टिप ऑफ द टंग, सॉल्टी बिलो एंड साइड ऑफ द टिप, सॉर साइड ऑफ द टंग, बीटर बैक ऑफ द टंग, उमामी मिडिल ऑफ द टंग। ये सब कुछ आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होता है? बक्कल कैविटी के अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब लार प्रोड्यूस करता है। लार के अंदर एक एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो आपके खाने में ग्लूकोज या स्टार्च को तोड़ करके शुगर में परिवर्तित कर देता है। इसलिए आपको जो खाना जो है ना, जब आप चबाते हैं तो मीठा हो जाता है, मीठा महसूस होता है ना। तो ये काम होता है स्लेवरी ग्लैंड का। स्लेवरी ग्लैंड का काम क्या है? लार को उत्पन्न करना, सलाइवा उत्पन्न करना, है ना। तो आपको जैसा कि पता है ना कि केमिकल डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सलाइवा ग्लैंड है। ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भैया? तो पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अलग अलग जगह में होते हैं और ये जोरों में पाए जाते हैं। अगर एक यहाँ होगा तो दूसरा इसका यहाँ होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, इसी तरह से पाया जाता है। ओके, तो पहला है पैरोटिड। कहाँ पाया जाता है? ये द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये तीनों में से सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड नियर द ईयर ऑफ द बोथ साइड ऑफ द फेसेस, दोनों फेस के ईयर के नीचे, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है। ओके, अब ये प्रोड्यूस वाटरी सलाइवा रिच इन द डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज। अब देखो डाइजेस्टिव, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लूकोज को काट के शुगर में परिणत कर देता है ना। तो ये कौन से ग्लैंड से उत्पन्न होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड से उत्पन्न होता है, याद रहेगा, पैरोटिड ग्लैंड। चलिए अगला, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड फाउंड बीनीथ द लोअर जॉ, लोअर जॉ यहाँ पे कहीं होता है। ये दोनों प्रोड्यूस 60 to 70% ऑफ द टोटल सलाइवा। जितना भी सलाइवा बकल कैविटी आपका जो है, माउथ आपका प्रोड्यूस करता है, उसका 60-70% अकेले सबमैंडिबुलर ग्लैंड उत्पन्न कर देता है। अगला है सीक्रेट सेक्रीट अ मिक्स ऑफ वाटरी फ्लूइड एंड म्यूकस।
वाटरी फ्लूइड और म्यूकस को भी प्रोड्यूस करता है ताकि अंदर नमी बना रहे, मॉइस्चराइजर बना रहे। ठीक है, अगला है सबलिंगुअल ग्लैंड्स लोकेटेड बीनीथ द टंग। टंग के नीचे होता है ये द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये तीनों में सबसे छोटा होता है और प्राइमरीली प्रोड्यूस म्यूकस एंड ल्यूब्रिकेशन। भैया ये दोनों का काम होता है म्यूकस और ल्यूब्रिकेशन को प्रोड्यूस करना ताकि आपके अंदर मॉइस्चराइजर बना रहे, नमी बना रहे, ताकि आप कुछ भी स्वेल अच्छे से कर सको, अच्छे से निकल सको, है ना। तो ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पूरा होता है। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए भोजन आपने चबा लिया, दांतों से, जीभ से भी काम ले लिया, सैलिवरी ग्लैंड से भी काम ले लिया। अब ये आगे प्रोपोगेट करेगी, आगे जाएगी, मतलब गले में उतरेगी। ओके, तो गले में उतरेगी तो ये भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा हुआ, तो इसको भी जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है भैया? जानना जरूरी है फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया और एसोफेगस। फिलहाल यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, उसको समझिएगा। क्योंकि आपका जो ये सर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे दिमाग है आपका। ओके, ये आंखें हैं, अब यहाँ से नाक शुरू होता है, फिर यहाँ से मुंह शुरू होता है। ठीक है, ये आपका सर है। अब इसको, इस पूरे सर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कहां से डिवाइड करेंगे? नाक के ऊपर। ठीक है, नाक के ऊपर जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग नेसल कैविटी कहते हैं, नेसल कैविटी। ठीक है, और नाक के नीचे जबड़े तक जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? बकल कैविटी। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बकल कैविटी की, क्योंकि आपके यहाँ इतने बड़े भाग से दो काम हो रहा है। आप सांस भी ले रहे हो, यहाँ से हवा भी जा रही है लंग्स में, है ना, खाना भी जा रहा है, लेकिन दोनों का जो भाग होता है, दोनों का जो रास्ता होता है, पैसेज एक ही होता है, गला। लेकिन इस गले को भी डिवाइड किया गया दो भाग में। पहले मैं अपने आर्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये गला है, ठीक है, अब ये नेसल कैविटी है। अब नेसल कैविटी से भी हवा आने की कोशिश करती है, नेसल कैविटी से भी। ठीक है, और इधर जो है भोजन भी आने का कोशिश कर रहा है, तो ये एक कॉमन पैसेज बन जाता है। ये जो कॉमन पैसेज होता है, जहां हवा भी होती है, जहां खाना भी आपका आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होता है, यहां पे दो पाइप डिवाइड होता है। ये जो खाने का पाइप है ना, इसको कहते हैं एसोफेगस, सॉरी एसोफेगस। ये जो खाने का पार्ट होता है ना, खाना यहां से एसोफेगस से जाता है, और वायु जो जाती है ना, हवा जो जाता है लंग्स में, ये जाता है ट्रिकिया से। ट्रिकिया से, ठीक है, तो हवा जा रहा है किससे? ट्रिकिया से। इसके ऊपर ठीक होता है यहां तक लैरिंग्स। पहले हो गया जो कि कॉमन पैसेज, हवा और पानी जहां पे एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहेंगे? फेरिंग्स। और इसके ठीक नीचे, मतलब ट्रिकिया के ठीक ऊपर जो होता है वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके नीचे ट्रिकिया होता है जो कि यहां से वायु नीचे चला जाता है। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हो कि गले में दो पार्ट होता है, ट्रिकिया और लैरिंग्स, सॉरी ट्रिकिया और एसोफेगस। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, हवा जाने के लिए और खाना जाने के लिए। ओके, अब देखिए काम कैसे करता है ये। अब जैसे कि यहां से भोजन घुसा, ठीक है, जब यहां से भोजन घुसा तो यहां पे एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस को यहां से लैरिंग्स और ट्रिकिया उठाती है, तो ये उठ जाता है और ये जाकर के ट्रिकिया को बंद कर देता है। ओके, ट्रिकिया को बंद कर देता है ताकि भोजन जो है एसोफेगस में घुस सके। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? मान लो कि ये छिद्र है, ये छिद्र है, ठीक है, ये पाइप है ना, तो ये पाइप है, यहाँ पे लंग्स के लिए ये खुला हुआ है। जैसे ही कोई भोजन घुसता है इसमें, तो ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है? इसको बंद कर देता है। ठीक है, तो ऊपर से जो है ये एसोफेगस में खाना अंदर चला जाता है। ठीक है, और जैसे ही एसोफेगस में गया तो वो निकल जाता है
पेट में, स्टोमक में खाना। तो आप लोग फेरिंग्स समझ गए कहां पे होगा, लैरिंग्स समझ गए, एपिग्लोटिस क्या है, ट्रेकिया क्या है, एसोफेगस क्या है। एक बार फिर से, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां पे हवा और भोजन आपका एक जगह टकराता है, ठीक है, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स जो है ट्रिकिया, ट्रिकिया एक ऐसा पाइप है, एक ऐसा ट्यूब है जिससे कि हवा आपके लंग्स में घुसती है, ठीक है। ट्रिकिया एक ऐसा ट्यूब है जिससे कि आपके लंग्स में हवा घुसती है। तो इसका जो मुंह होता है इसको हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, क्योंकि इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ट्रिकिया क्या होता है? ये होता है लंग्स में घुसाने वाला एक ट्यूब, लंग्स में हवा घुसाने वाला एक ट्यूब। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस आपका यहां पे एक नोब होता है जो कि खाने को एसोफेगस में ढकेल देता है, ठीक है, ताकि खाने का एक बूंद भी ट्रेकिया में नहीं जाए, नहीं तो भैया बर्बाद हो जाएगा आपका शरीर, उसी समय खत्म हो जाओगे।